बंगाल पुलिस की कार्यवाही से अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जो कारनामे किए थे उसकी फाइलें सीएम शुभेंदु ने खोल दी है। वहीं अब पार्टी के बागी नेता भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलासा कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि चुनावी हार की समीक्षा बैठक में विधायकों को अभिषेक बनर्जी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने के लिए कहा गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ अब 61 विधायक हैं। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व ने सभी संगठनात्मक समितियां भंग कर दी हैं। वहीं अब टीएमसी के सांसद भी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। दरअसल अब ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की मीटिंग में मौजूद थीं। उसी समय उनके सांसदों का एक गुट सीक्रेट मीटिंग करने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंच चुका था। इस मीटिंग में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय भी मौजूद थे। भूपेंद्र यादव के घर पर हुई ये मीटिंग बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी में एक बार फिर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दरअसल टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को सौंपा। वहीं इस्तीफे के बाद रॉय ने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने वालों को अलग थलग कर दिया जाता है। रॉय ने इंडी गठबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिखता। उनके इस्तीफे को ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं टीएमसी के जो 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग की थी, इनमें प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय और जगदीश बसुनिया समेत कई नेता शामिल थे। टीएमसी सांसदों की योजना है कि वो या तो स्पीकर के दिल्ली लौटने पर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे या 20 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर से मिलेंगे। अब देखना यह है कि भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग के बाद आगे की रणनीति क्या बनती है। इस मीटिंग में राज्यसभा में इस्तीफा देने वाले सुखेंदु रॉय भी मौजूद हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का नशा टीएमसी के सिर पर इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू नहीं सकता। वहीं रॉय ने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में सत्ता में रहे मंत्री, पंचायत नेता, पार्षद, महापौर आदि पहुंच से बाहर हो गए। उन्होंने कहा, बंगाल के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। मतदान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पार्टी ने इस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया। हमारे पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से संगठन को मजबूत किया, वाम मोर्चे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और बिचौलिए, चोर, डाकू और बलात्कारी सामने आ गए और करोड़ों की लूट की गई। वहीं इससे पहले विधायकों का एक गुट टीएमसी से अलग हो चुका है और उन्होंने बंगाल विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी को चुना है। इन 58 बागी विधायकों ने अपना समर्थन पत्र विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को सौंप दिया था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। वहीं इसके साथ ही टीएमसी के नेता और अभिषेक बनर्जी के खास राइट हैंड जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान ने शुभेंदु अधिकारी के डर की वजह से चुनाव का मैदान छोड़ दिया था। जहांगीर खान का नाम फलता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान काफी चर्चा में आया था। स्थानीय स्तर पर उसे प्रभावशाली और दबंग नेता माना जाता है। आरोप है कि उसका गिरोह इलाके में लोगों को डराने, धमकाने और दबाव बनाने का काम करता था। चुनावी माहौल के दौरान उसके खिलाफ कई शिकायतें भी सामने आई थी। पुलिस ने जानकारी दी कि टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा के पास एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर खान को जबरन वसूली के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो देखा आपने कि कैसे टीएमसी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ गई है। खबर के मुताबिक करीब 20 टीएमसी सांसद पार्टी से नाराज हैं। लोकसभा में सांसद काकोली घोष बागी गुट की अगुवाई कर सकती हैं। ये सभी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें